अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हूं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस हफ्ते के ये बड़ा मसरूफ़ हफ्ता है और इसकी रिसर्चेज भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और स्कॉर्पियोज के लिए तो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। स्कॉर्पियोज को यूरेनस रेट्रो फॉर्म में 6th हाउस में मिला हुआ है एंड जुपिटर जो है वो 3rd हाउस में एंड सन जो है वो 2nd हाउस में। वीनस डायरेक्ट हो चुका है, मरकरी उल्टा चलने लग गया है। सो इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी सब सितारों में मैं बयान करता हुआ आ रहा हूँ। इन सब सितारों में से स्कॉर्पियोज को इसके क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस मिलने हैं वो मैं बयान करता हूँ। ये बात तो तय है कि जुपिटर के पॉजिटिव होने से आपके यहाँ लक फैक्टर इन्हेंस करेगा, आपकी तवानाइयाँ सही सिमत में चलने लगेंगी, आप मंजिल को फोकस करके चल पाएंगे और ये मंजिल की फोकसिंग हर सब्जेक्ट जो लाइफ का है उसको एड्रेस कर जाएगी। स्टूडेंट्स अपनी मंजिल को भरपूर अंदाज से पा सकेंगे। थोड़ी मुशक्क़त बढ़ेगी क्योंकि मरकरी जो है वो रेट्रो हो चुका है। ये ज़हनी सलाहियतों का सितारा था, ये 16 तारीख को रेट्रो होगा, तो थोड़ा सा मोहतात रवैये से अभी फ़ौरन कोई नेगेटिव रिज़ल्ट नहीं देगा, थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन बहरहाल मोहतात रहा जाए तो अच्छी बात है। जहाँ थोड़ी सी पहले कम मेहनत करके ही ज़्यादा फ़ायदे मिल जाते थे, अब थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। उसके अलावा नुकसानात का ख़ात्मा इसी जुपिटर के पॉजिटिव होने से हो जाएगा। अखराजात में कमी आएगी, लॉसेस रिपेयर होंगे, रिकवर होंगे एंड लॉसेस प्रॉफिट में बदलेंगे। उसके अलावा बदकिस्मती जो छाई रहती थी, जिससे जहन कुंद हो गया था, जहन में उलझन रहती थी, गम बढ़ा रहता था, उदासी छाई रहती थी। स्कॉर्पियोज, सभी लोग स्कॉर्पियोज को ज़रा अजीब नज़रों से देखते थे। अब इस जुपिटर की सपोर्ट की वजह से ये दिलों में घर कर जाएंगे। अपनी परफॉर्मेंसेस से ये बात वाजे कर देंगे कि कितने इंपॉर्टेंट हैं स्कॉर्पियोज अपनी लाइफ में। जिस जगह जॉब करते हैं वहाँ भी इनकी अहमियत में इजाफा हो जाएगा और उस अहमियत के इजाफे की वजह से इनके इख्तियारात बढ़ेंगे, इनकी अथॉरिटी में इजाफा होगा और अथॉरिटीज़ के इजाफे से इंक्रीमेंट्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। ये अब जब जिस जगह पर परफॉर्म करेंगे वहाँ गुमनाम नहीं रहेंगे, चाहे वो किसी भी लेवल की परफॉर्मेंस हो, चाहे वो सिर्फ हाउसवाइफ्स हो, वो सिर्फ बच्चे हों, वो अपना आप मनवा लेंगे। वो आर्टिस्टिक हैं, वो कारोबारी हैं, वो कैरियर ओरिएंटेड हैं, तो वो वहाँ अपना आप मनवा लेंगे। वो किसी के यहाँ नौकरी करते हैं तो मनवाएंगे, अपनी जॉब करते हैं तो वो मनवाएंगे। मतलब वक्त इनकी ज़िंदगी में मेजर चेंज ला रहा है। बस ज़रूरत इस अमर की है कि बुरी सोच और कमज़ोर मंसूबा साजी को अपनी ज़ात से दूर कर दीजिए। कहीं इतना गोल्डन टाइम आपकी अजीब अजीब आदतों की वजह से, ज़्यादा सोने की आदत, ज़्यादा सोचने की आदत, गैर ज़रूरी डरने की आदत, बुज़दिली की आदत कहीं आपको उलझा के न रख दे। उसको ओवरकम करने के लिए मैं अक्सर ही पिछले कई हफ्तों से ये बयान कर रहा हूँ कि ओपल ज़रूर पहने, और ओपल भी वाटर ओपल पहने। ऑस्ट्रेलियन फायर वाटर ओपल स्कॉर्पियो नेचर को बहुत सपोर्ट करता है। और स्कॉर्पियो नेचर में एक प्रॉब्लम भी है कि ये लोग ज़रा उदासी को जल्दी अपने ऊपर ले लेते हैं। हालांकि होते बड़े चार्मिंग हैं, लविंग भी होते हैं, सेक्रीफाइसिंग भी, लेकिन इनके लविंग एंड सेक्रीफाइसिंग नेचर इनकी अपनी ज़ाती होती है। मतलब ये उन लेवल्स पर नहीं चलते कि मजनू की तरह अपनी मोहब्बत का इजहार करें, वह चुपके से मोहब्बत करते रहते हैं और वो लोगों को पता नहीं चलता और ख़ुद ही अंदर कुड़ते रहते हैं, समटाइम गमगीन भी हो जाते हैं। तो ओपल एक ऐसा स्टोन है जो टाइम डिज़ास्टर्स को, नेगेटिविटी ऑफ मूड्स को, नेगेटिविटी ऑफ लक फैक्टर को रिपेयर कर पाता है। उसमें इतनी एनर्जी है, उसकी रेडिएशन इतना फ्यूल जनरेट कर देती है कि आपके अंदर ये जो नेचुरल डिफ़िकल्टीज़ हैं, नेचुरल वीकनेसेस हैं, इन्हें रिपेयर कर देता है। तो ये तसलसल से ज़रूरत है। ये इस हफ्ते के लिए नहीं, या अगले हफ्ते के लिए नहीं, या कुछ सालों के बाद के लिए नहीं है कि ओपल आप बस आप पहन लें तो ट्रीटमेंट हो जाएगा। ये इनकी फितरी कमज़ोरियों को रिकवर करने के लिए आइडियल है। ऑस्ट्रेलियन फायर वाटर ओपल, और ये आपको पता है कि 30 साल के हों तो 8 कैरेट पहने और उससे ज़्यादा हैं तो फिर आगे बढ़ते जाएं, आपको उसी से फ़ायदा होगा। मौक़ों की मिकदार थोड़ी महदूद रहेगी। उसके लिए यूरेनस नेगेटिव चल रहा है और इस बात को अब आप बाखूबी जान गए कि यूरेनस नेगेटिव हो तो फिर अपॉर्चुनिटी लेवल डिक्रीज़ होता है और आपको ज़रा मौका परस्त होना पड़ता है, कोई भी मौका छोड़ना नहीं है।
امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشن آپ کے کافی کام آئے گی۔ اوور آل اسکارپیوز کے ساتھ یہ حالات چل رہے ہیں، اگر کسی میں الگ سے کچھ ہے تو وہ پھر اپنا لائف چارٹ بنا لے۔ اس کے لیے ہم لوگ پیر والے دن رات 10 بجے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو وہ پھر آپ کے لیے نوٹیفیکیشن آ جائے گا اور آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھوا کر اپنا ڈائگنوسس کرا سکتے ہیں۔ منڈے تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔